तो यूनियन बजट 2026-27 आ चुका है। चलिए समझते हैं कि ये हमारी जेब पर कैसे असर डालेगा। इस बजट का एक सीधा सा मकसद है और इसका असर हम सबके फाइनेंसेस पर पड़ेगा। तो चलिए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हम एक सिंपल रास्ते पर चलेंगे, पहले बड़ी तस्वीर और फिर घर पर होने वाले असर तक। बजट का मेन ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमी को रफ्तार देना और नई इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना। पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ का भारी भरकम इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। ये पैसा ट्रैवल, ट्रांसपोर्ट और ट्रेड को आसान बनाने पर खर्च होगा। फोकस इसी पर है। सिविलियन प्रोजेक्ट्स के अलावा डिफेंस एक और बड़ा एरिया है जहां काफी फंडिंग बढ़ाई गई है। अगर टैक्स की बात करें तो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन एक बड़ा बदलाव है। 1 अप्रैल 2026 से एक नया आसान टैक्स कानून लागू हो जाएगा। एक बड़ी राहत यह है कि विदेश यात्रा, पढ़ाई और मेडिकल खर्चों पर लगने वाला टैक्स कम हो गया है। तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा? चलिए पहले उन चीजों की बात करते हैं जिनके दाम नीचे आने की उम्मीद है। हेल्थ सेक्टर में एक अच्छी खबर है, कई जरूरी दवाओं से टैक्स हटा दिया गया है। इसके अलावा कई इलेक्ट्रॉनिक और रोजमर्रा की चीजों के भी अफोर्डेबल होने की उम्मीद है। अच्छा, अब उन चीजों पर आते हैं जो और ज्यादा महंगी होने वाली हैं। शराब और सभी तरह के तंबाकू प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ा दिया गया है, तो इनके दाम बढ़ेंगे। इसके साथ ही स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग पर भी टैक्स बढ़ाया गया है, जिसका असर ट्रेडर्स पर पड़ेगा। लेकिन दाल, चावल, पेट्रोल और गैस सिलेंडर जैसी रोज की जरूरतों का क्या, ये टेबल सब बताती है। साफ साफ कहें तो पेट्रोल डीजल पर कोई टैक्स कम नहीं हुआ, दाम इंटरनेशनल रेट्स पर ही डिपेंड करेंगे। और रसोई गैस सिलेंडर के लिए भी आम लोगों को कोई नई सब्सिडी का ऐलान नहीं किया गया है। तो संक्षेप में बजट का फोकस बड़े पैमाने पर इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ खास जगहों पर टैक्स राहत देने पर है। तो आखिर में ये सवाल बचता है कि ये बजट आज की राहत के लिए है या आने वाले कल की तैयारी।